सुप्रभात बच्चों। और मैं अपनी ध्वनि प्रस्तुति के साथ फिर एक बार उपस्थित हूँ आप कक्षा 8 में। और मैं आप लोगों को आज कारक के बारे में बताऊंगी, कारक पढ़ाऊंगी, है ना। तो कारक की सबसे पहले मैं परिभाषा बता दूं आप लोगों को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का जो संबंध होता है उसे जोड़ने वाला या बताने वाला जो चिन्ह होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है। कारक के 8 भेद हैं। कारक के जो हैं सो 8 भेद हैं। और भेद के साथ सबसे पहले मैं भेद के बारे में आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि जितने भी कारक के भेद हैं उनके साथ एक परसर्ग होता है, इनका एक चिन्ह होता है जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। जैसे पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह जो है वो है ने, कर्ता ने। दूसरा जो है वो है कर्म, कर्म को। तीसरा है करण, करण से। चौथा जो है संप्रदान, संप्रदान का जो कारक चिन्ह है, कारक परसर्ग है वो है संप्रदान को, के लिए। ठीक है। उसके बाद है पांचवा है अपादान। अपादान से, अपादान का जो चिन्ह है वो भी है से। संबंध, संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। ठीक है। अधिकरण में, पर। और जो आठवां है वो है संबोधन, जिसमें हे, अरे ये सब हम लोग लगाते हैं। तो ये कारक के भेद थे। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, है ना। अपादान से संबंध, संबंध में भी हम लोग का, के, की, रा, रे, री लगाते हैं। अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे कर्ता कारक, जिसका परसर्ग है ने, है ना। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। बच्चों यहाँ पे कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है संज्ञा, है ना। संज्ञा या सर्वनाम, जो काम, जिसके द्वारा काम संपन्न होता है, जिसके द्वारा काम को किया जाता है, उससे कहते हैं कर्ता, है ना। इसकी विभक्ति क्या होती है? ने। क्या होती है? ने। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, अतः कर्ता जो है ये क्या है? मोहन है। यहाँ पर जो है ने जो है वो लुप्त है। यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि आप अपने किताब में भी देखेंगे कि एक उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पे भी देखिए, दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है, ये मैंने जो लिया है उसमें है मनोज ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? मनोज ने। यहाँ ने का प्रयोग किया गया है ना। लेकिन कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये आप लोग जान लीजिए। क्योंकि कर्ता कारक में यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल हो तभी ने का प्रयोग होता है। और अगर सकर्मक नहीं हो और भूतकाल में प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ने का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन सकर्मक अगर होगा और भूतकाल में होगा तो वहाँ ने का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना। तो ये वाक्य आप देख लेंगे, आप खुद से समझेंगे, समझ करके करेंगे कि वहाँ पे जो वाक्य है वो सकर्मक है और भूतकाल में है कि नहीं है। तो वहाँ ने का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। अगर वहाँ सकर्मक है और भूतकाल में है तो ने का प्रयोग होगा। लेकिन पद सकर्मक नहीं है और भूतकाल में नहीं है तो वहाँ प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है कर्म कारक।
जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। विभक्ति मतलब कारक, परसर्ग, कारक के परसर्ग या चिन्ह, है ना, परसर्ग। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। माँ किसको सुला रही है? तो बच्चे को। बच्चे को कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, यहाँ राम को कर्म है ना। लेकिन कभी कभी जो है वो को का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे को का प्रयोग नहीं किया गया है। अब मैं बता दूँ आप लोगों को, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे व्याकरण के नियम का प्रयोग किया गया है। अगर को का प्रयोग होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, ये आप जान लीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि गीता पत्र लिखती है तो यहाँ पे पत्र लिखती है, यहाँ पे को का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन माँ बच्चे को सुला रही है, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे को का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप जान लीजिए कि यहाँ व्याकरण के जो नियम है, नियम ये कहते हैं कि अगर अप्राणीवाचक कर्म के साथ जो है को हम नहीं लगाते हैं और प्राणीवाचक संज्ञा के साथ हम को अवश्य लगाते हैं। क्यों? अप्राणीवाचक किसे कहते हैं? अप्राणीवाचक मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो, जिसे हम निर्जीव के नाम से जानते हैं। आप लोग पढ़े नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ अप्राणीवाचक जो है वो निर्जीव का बोध करा रहा है और प्राणीवाचक जो है वो सजीव का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक जो है वो क्या है? अप्राणीवाचक है, तो यहाँ ने का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन माँ बच्चे को सुला रही है, किसको सुला रही है? बच्चे को सुला रही है, तो ये सजीव है बच्चा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे को का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। ये कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। तीसरा जो है वो है करण कारक। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति होती है से। इसका जो कारक चिन्ह है वो है से। जैसे हम आँखों से देखते हैं, है ना, तो वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए किसकी सहायता ली गई है? आँख की, इसलिए यहाँ आँखों से करण कारक है। दूसरा जो है आपकी किताब में दिया गया है, रमा हाथ से खाती है, किससे खाती है? हाथ से, तो यहाँ क्या होगा? करण कारक होगा। ठीक है, कभी कभी से के स्थान पे द्वारा या के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। चौथा जो है वो संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की परिभाषा है जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति जो है को और के लिए है। इसका जो चिन्ह है वो है को और के लिए। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए, वह अरुण के लिए मिठाई लाया, मेरे पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए, मैंने मोहन को पुस्तक दी। तो यहाँ पे क्या है? संप्रदान कारक है, के लिए का प्रयोग हुआ है और को का प्रयोग किया गया है। पांचवा है अपादान कारक। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं और इसकी विभक्ति जो है वो है से। अपादान का भी विभक्ति जो है वो है, चिन्ह जो है वो से है और करण का भी चिन्ह जो है वो है से है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे अगर आपको पहचानना होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि अपादान कारक में जो से है वो अलगाव के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन करण कारक में जो से है वो है साधन के लिए प्रयोग किया जाता है।
द्वारा क्रिया संपन्न होता है उसे उसे हम करण कारक कहते हैं। वहाँ पे से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपादान में जो है वो अलग होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जैसे दूल्हा घोड़े से गिर गया, वाक्य में गिरने की क्रिया घोड़े से हुई है, गिर गिर करके जो दूल्हा है वो घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से अपादान कारक है। जिसमें अपादान की चिन्ह लगते हैं या विभक्ति लगती है, उसमें किसी दूसरी वस्तु के पृथक मतलब अलग होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, चूहा बिल से बाहर निकला। तो ये लोग अलग होने का काम कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ अपादान कारक होगा। 6 में है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है का, की, के। जैसे सीता का भाई आया है, ठीक है, उसका नाम सुरेश है, हमारी टीम जीत गई। तो यहाँ पे क्या है, संबंध कारक है। अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया जो काम जो है वो कहाँ पे हो रहा है जिससे पता चले, वहाँ वो अधिकरण कारक कहलाएगा, है ना। इसकी विभक्ति है में और पर। मोहन मैदान में खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पे हो रही है, मैदान पर, इसलिए यहाँ मैदान पर अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण अगर हम लेंगे, मनमोहन छत पर खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने की क्रिया जो है किस स्थान पर हो रही है, छत पर, इसलिए छत पर अधिकरण कारक है। कभी कभी में और पर, में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में में का भी प्रयोग करते हैं हम। जैसे वाक्य को अपने हिसाब से सुंदर बनाने के लिए, जो सुनने में भी सुंदर हो और पढ़ने में भी सुंदर हो, तो उस हिसाब से प्रयोग करते हैं। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, है ना, तो घर में, है ना, घर में भी बोल सकते हैं। तुम्हारे दुकान पर नहीं, दुकान पर कोई नहीं था, दुकान में। नाव जल में तैरती है, जल पर का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। 8वां है संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी जो चिन्ह होती है, इसकी जो विभक्ति होती है वो होती है अरे, हे आदि। जैसे हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में हे, श्याम, अरे संबोधन कारक है। ये किताब से दिया गया है। यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है, कर्ता के साथ क्रिया को करने वाला, है ना, ने का चिन्ह लगा हुआ है, ने और शून्य, ने रहित भी होता है ना। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है जिसका चिन्ह है को। करण क्रिया का साधन है, से द्वारा, के द्वारा। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, के लिए। आपादान क्रिया जिससे अलग हो ना बताया जाए, तुलना करे, से। संबंध जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, का, के, की, रा, रे, री, ये बताई थी मैं, है ना। अधिकरण क्रिया के होने का स्थान काल, है ना। में पर संबोधन संबोधित संज्ञा हे, अरे, ये सारे शब्द हैं। तो ये समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है आपको। यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं। क्रिया
का करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होगा। जैसे राधा ने कहानी सुनाई। इन वाक्यों में कहानी सुनाने का काम राधा कर रही है और परीक्षा की तैयारी का काम मेरा भाई कर रहा है। तो पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह है ने लगा हुआ, किंतु दूसरे वाक्य में यह प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ जो मैं बताई वही बात है, यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। कर्ता के कारक चिन्ह सारणी में ने और शून्य दिखाए गए हैं। जैसे राम हंसा अकर्मक क्रिया, हमने पत्र लिखा सकर्मक क्रिया भूतकाल, तो यहाँ ने का प्रयोग नहीं किया गया है ना। कर्म कारक वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी परसर्ग का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे राधा कहानी सुनाती है, पिताजी ने राधा को बुलाया। यहाँ पर भी प्राणीवाचक अप्राणीवाचक है। जैसे अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता है। दूसरे वाक्य में राधा प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। करण कारक क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। जैसे मैं चाकू से फल काटता हूँ, हम बस से स्कूल जाते हैं। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा या द्वार के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक वाक्य का कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, है ना। पिताजी हम सबके लिए कपड़े लाए, माताजी ने नौकरानी को साड़ी दी। इन सब में को, नौकरानी को और हम सबके लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम पद में किसी के अलग होने या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इन वाक्यों में मैदान से, पेड़ से अपादान कारक है। संबंध कारक ये वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं। इनका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है ना। यहाँ का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी जैसे होता है। अधिकरण जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, कबूतर छत पर बैठे हैं। इन वाक्यों में आंगन में और छत पर अधिकरण कारक है। संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह या परसर्ग नहीं होता है। इसके लिए अरे, हे भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है और इसमें बहुवचन में संबोधित करते हुए अनुनासिक नहीं लगती। जैसे भाइयों, छात्रों, बहनों, बच्चों आदि। इसे ध्यान से समझने की। तो आज के लिए इतना ही। हम सब जान गए कारक के बारे में और मुझे लगता है कि आप सब समझ भी गए होंगे। तो अब मैं समाप्त कर रही हूँ यहाँ पर, और वर्कशीट और असाइनमेंट और नोट्स भी आपको मिलेंगे, है ना, स्नैप होमवर्क के थ्रू। तो आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।